हेलो दोस्तों, इकोनॉमिक्स फॉर बीबी में आप सभी का स्वागत है। सेमेस्टर 4 22-26 के जितने छात्र हैं हमारे प्लेटफॉर्म पे लगातार अभी सेमेस्टर 4 के इकोनॉमिक्स मेजर पेपर 6 के क्लासेस चल रही हैं और क्लास में आप सभी को पता है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किसके अंतर्गत किया जा रहा है, इकोनॉमिक्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के अंदर। तो दोस्तों जितने भी हमारे सेमेस्टर 4 के छात्र हैं, अगर मेजर पेपर 6 का क्लासेस देखना चाहते हैं या अभी तक क्लास नहीं देखें, ना ही सिलेबस देखें, तो हमारे डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, वहाँ पे जाके पूरी तरह से प्ले लिस्ट का पूरी तरह से लिंक दिया हुआ है और प्ले लिस्ट में जाकर सारे वीडियो देख सकते हैं। आज हम आप सभी के बीच में क्लास 3 के साथ आए हैं और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ आए हैं, क्योंकि आप इकोनॉमिक ऑफ ग्रोथ और डेवलपमेंट की जब बात करते हैं तो उनसे बैक अगर आप जाते हैं तो आपको सबसे पहले बात करना होगा गरीबी या गरीबी रेखा बोल सकते हैं, पॉवर्टी लाइन जिसको इंग्लिश में कहा जाता है। तो ये चीज़ें बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि जब आप इकोनॉमिक ग्रोथ की ओर बढ़ते हैं या डेवलपमेंट की ओर बढ़ते हैं तो वही देश या वही राज्य या वही डिस्ट्रिक्ट आगे बढ़ेंगे जिनका गरीबी है या गरीबी रेखा में है, तो उन्हीं का ग्रोथ नहीं हो रहा होगा या ग्रोथ उनका हो रहा है या विकास उनका हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है। तो दोस्तों यही क्वेश्चन हमने आप सभी को इसीलिए इस प्रकार से रखे हैं क्योंकि आपके एग्जाम में इस तरह से पूछे जा सकते हैं। ये हमारा 90% चांस है कि आपके एग्जाम में ये आएगा ही आएगा, ये हमारा एक्यूरेट है, क्योंकि जितने दिनों से जितने साल से हमारे प्लेटफॉर्म पे प्रयास किया जा रहा है, आप सभी को बता दें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इकोनॉमिक्स के खास करके जो स्पेशलिस्ट क्वेश्चन होते हैं उन्हीं को हमारे प्लेटफॉर्म पे अपडेट किए जाते हैं। तो चलिए आज हम गरीबी रेखा की अवधारणा की व्याख्या करेंगे और सबसे पहली बात कि आप सभी को एग्जाम में किस प्रकार से लिखना, अगर ये क्वेश्चन आ जाता है तो आप एग्जाम में किस प्रकार से लिखेंगे इस क्वेश्चन को, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है। मतलब कि आप यहाँ पे कह सकते हैं ट्रिक यूज कर सकते हैं या अपने थिंकिंग पावर यूज कर सकते हैं या अपनी क्षमता सोचने की बढ़ा सकते हैं। तो ये सारे चीज़ें को किस प्रकार से बढ़ाएंगे, तो दोस्तों हम यही बताना चाहते हैं। अगर हमारे प्लेटफॉर्म पे जो क्वेश्चन ये कराया जाएगा गरीबी रेखा की अवधारणा की व्याख्या करें, अगर इसको आप 15 मिनट या 10 मिनट सही तरीके से समझ लेते हैं या एक बार हमारी वीडियो को देख लेते हैं तो इतना हम 100% बोल सकते हैं कि आपको ट्रिक के साथ साथ आपको कॉन्सेप्ट भी पता चल जाएगा कि एग्जाम में इसको लिखना है किस प्रकार से। तो यही चीज़ें हमारे प्लेटफॉर्म पे बताई जाती है और हमेशा अपडेट की जाती है। तो दोस्तों चलिए आइए अब हम ज़्यादा समय नहीं लेते हुए क्वेश्चन नंबर 3 को स्टार्ट करते हैं। और अभी तक हमारे प्लेटफॉर्म से नहीं जुड़े हैं तो कृपया हमारे प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करें, जितना हो सके अपना दिल खोलकर शेयर मार सकते हैं। तो चलिए वीडियो को आगे करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहली बात क्या किया जा रहा था, गरीबी रेखा। तो गरीबी रेखा से अगर हम छोटा सा साधारण बात में समझें, साधारण में आप क्या समझ सकते हैं कि गरीबी रेखा क्या है। तो आप अपने हिसाब से अगर आप लिखना चाहते हैं तो गरीबी रेखा क्या है, एक मनुष्य है, इनको क्या हो रहा है, खाने का पैसा नहीं मिल रहा है, ठीक है, खाने लायक नहीं है, कपड़ा नहीं है, मकान नहीं है, ठीक है, इनका आय होता है इनका साल भर का वो नहीं है, और क्या बोल सकते हैं, स्वास्थ्य के लिए ये अपना क्षमता पूरा नहीं कर सकते हैं या अपना इलाज के लिए नहीं कर सकते हैं। तो ये चीज़ें में ये लापरवाह रहते हैं या इनका जो आय रहता है, ये मेन सोर्स ऑफ आर्थिक व्यवस्था ये इनकी ठीक नहीं होते, वही आदमी गरीब कहलाते हैं या गरीबी रेखा में आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमने कितना 1 2 3 4 5 6 टोटल 6 पॉइंट आपको बिना समझाए हुए हमने अपने थिंकिंग पावर से बता दिया। तो अब ये 6 टॉपिक्स को आप किस प्रकार से अपने एग्जाम में लिख सकते हैं, ये चीज़ों को हम समझाना चाहते हैं। तो आइए वीडियो में पूरी तरह से पढ़कर सुनाएंगे। हमने जो अपने नोट्स अपने हैंड राइटिंग के अनुसार जो तैयार किए हैं उनके अनुसार अगर आप लिखते हैं तो 100% मार्क्स आपको देंगे। हमने यही 6 पॉइंट में से पूरी तरह से कॉन्सेप्ट को इसके अंतर्गत घोले हैं दोस्तों। एक एक बारीकी से एक एक टॉपिक को उठा देंगे, आय से उठा लिए हैं, स्वास्थ्य से उठा लिए, इलाज से उठा लिए, खाना कपड़ा मकान, अपने अर्थव्यवस्था के अर्थशास्त्री के अनुसार किस प्रकार से डिफाइन किया गया था। तो सभी चीज़ों को मिलाकर हमने इस क्वेश्चन के अंदर एक छोटा सा प्रयास किए हैं ताकि आप सभी को समझ आए। तो चलिए वीडियो को पूरी तरह से देखते हैं और आखिर इस क्वेश्चन को हमने किस प्रकार से तैयार किया है आपको समझना बहुत ही आवश्यक है, ताकि आने वाली आपके एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन की लाभ हो सके। तो चलिए वीडियो को आगे। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे पहले आपको पैराग्राफ बाई पैराग्राफ लिखना होगा। पहला पैराग्राफ में आपको लिखना होगा, गरीबी एक बहुआयामी अवधारणा है। भारत में गरीबी रेखा को ऐसे न्यूनतम उपभोग स्तर के रूप से प्रभावित किया जाता है। मतलब किस तरह से सबसे लोवेस्ट से इसको प्रभावित किया जाता है, ठीक है, ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। सबसे नीचे भाग, इसके बाद यहाँ देखिएगा, ठीक है, जो जीवन के न्यूनतम स्तर प्राप्त करने के लिए आधारभूत मानव आवश्यकताओं को प्राप्त करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति या परिवार को उपलब्ध होना चाहिए। इस श्रम तेंदुलकर समिति का कथन है कि गरीबी रेखा की अवधारणा मूल मानवीय आवश्यकताओं को पूरा पाने में असमर्थ जुड़ी
हुई है। मतलब ऐसे मनुष्य को बोल सकते हैं या वैसे व्यक्ति को बोल सकते हैं या वैसे परिवार को बोल सकते हैं, वो अपना उपलब्धता पूरी तरह से उपलब्ध अपनी पूरी तरह से नहीं पूरा पाती है। या तेंदुलकर जो हमारे अर्थशास्त्री थे, उनके अनुसार अगर हम चलते हैं तो बोला गया है कि गरीबी रेखा अवधारणा मूल मानवीय आवश्यकताओं को पूरा में मतलब मान लीजिए हम एक इंसान है, ठीक है, ये इंसान है, इनको क्या चाहिए, कपड़ा चाहिए और पैसा नहीं है, असमर्थ हो गए, खाना नहीं मिल पा रहा है, असमर्थ हो जा रहा है। तो यही तेंदुलकर समिति का कथन था। तेंदुलकर जो हमारे अर्थशास्त्री थे, उनके अनुसार यही था कि अगर वो अपना मूल चीज़ों को अगर पूरा नहीं कर पा रहा, असमर्थ हो जा रहा, तो वो गरीबी है या गरीबी रेखा में आ रहे हैं। ठीक है, ये पहला पैराग्राफ में लिखना है। उसके बाद दूसरा पैराग्राफ में आपको लिखना क्या, यहाँ से देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, आपको लिखना ये मूल मानवीय आवश्यकताओं या पर्याप्त पौष्टिक आहार प्राप्त करना, खाना पहनने के लिए उपयुक्त वस्त्र तथा रहने के लिए उपयुक्त स्थान होना, पर्यावरणीय बीमारियों से बचने की क्षमता, कुछ न्यूनतम स्तर के शिक्षा होना तथा सामाजिक परिस्थितियां क्रियाएं के लिए एक आर्थिक गतिविधियां में हिस्सा लेने के लिए गतिशील इस बह आय संकलन को आधार बनाकर गरीबी रेखा को न्यूनतम आय स्तर के रूप में प्रभावित कठिन है, क्योंकि इस अवधारणा में कुछ ऐसी बातें सम्मिलित की गई है जिनकी माप करना संभव नहीं है। अल गरीबी रेखा की परिभाषित करते समय केवल भौतिक आयामों यह शामिल किया जाता है और इस संबंध में केवल न्यूनतम उपभोग की आवश्यकताओं पर विचार किया जाता है। तो ये हमारा पहला पैराग्राफ था। दूसरा में आपको लिखना क्या है, ध्यान दीजिएगा, भारत योजना आयोग ने कैलोरी के उपभोग में गरीबी रेखा का आधार मानते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 2400 कैलोरी तथा शहरी क्षेत्र में 2100 कैलोरी उपभोग गरीबों रेखा को मानते हुए इस कम कैलोरी का उपभोग करने वाले को गरीब माना। तो दोस्तों देखिए, गरीब रेखा, आप देखिए, सबसे पहले हमने बात की तो खाना में अगर भारत के योजना आयोग के अनुसार अगर देखें तो गरीबी रेखा में वही मनुष्य आ रहे हैं जिनको 400 कैलोरी चाहिए, लेकिन उपभोग कितना कर रहे हैं, 400 कैलोरी पर दिन चाहिए गांव वाले को, ये गांव वाले का है, ठीक है, गांव वाले का, और शहर वाले को 2100 कैलोरी है। ठीक है, अगर 1973 और 74 में यह आहार प्राप्त करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों पर 49 रुपये प्रति माह तथा शहरी क्षेत्रों में 56 रुपये 64 रुपये प्रति व्यक्ति माह आवश्यकता थी। इसलिए 1973 और 74 में ग्रामीण क्षेत्रों गरीबी रेखा को 49.63 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति माह प्रावधानित किया गया। मतलब ये गरीबी रेखा में रहने के लिए आपको प्रति माह कितना रुपया खाना आवश्यक है, तो बता दिया 59 रुपये या 59 रुपये 63 पैसा। ठीक है, उसके बाद यहाँ क्या कर सकते हैं, समय के साथ मुद्रास्फीति के कारण गरीबी रेखा को कीमतों को परिवर्तन में अनुसार पुनः परिवर्तित किया जाता है। वर्ष 2004 और 5 में अगर गरीबी रेखा देखें, कितने गरीबी रेखा हैं, तो पूरे देश के लिए गरीबी रेखा के ग्रामीण क्षेत्रों में 356.30 रुपये प्रति व्यक्ति माह तथा शहरी क्षेत्रों में 538.60 रुपये प्रति व्यक्ति माह माना गया है। मतलब कि जो मनुष्य 356 रुपये प्रति माह कमा रहे हैं 2004 से 5 में, और जो 338 रुपया वो क्या हो गए शहरी क्षेत्र में, तो वो वैसे आदमी क्या माने गए थे, गरीबी रेखा। वर्ष 2011-12 के लिए योजना आयोग के तेंदुलकर समिति के सदस्यों के आधार पर गरीबी रेखा को ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 27.20 रुपये प्रति दिन तथा शहरी क्षेत्रों के लिए 33 रुपये प्रति दिन निर्धारित किया गया। मतलब जो 27 रुपये कमा रहे हैं प्रतिदिन या शहरी क्षेत्र में 33 रुपये पर डे कमा रहे हैं या प्रतिदिन उसका 33 रुपये खर्चा, वैसे इंसान गरीबी रेखा में आ रहे हैं। इस तरह ग्रामीण क्षेत्र के लिए 816 रुपये तथा शहरी क्षेत्रों में 1000 रुपये प्रति व्यक्ति औसत मासिक उपभोग व्यय को गरीबी रेखा मानी गई। जो घर में 816 रुपये खर्चा है और 1000 रुपये खर्चा है, वैसे रेखा को शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में बांटकर गरीबी रेखा में डाला गया। उसके बाद देखिएगा, तेंदुलकर समिति की समीक्षा के लिए संगठित रंगरंजन समिति ने वर्ष 2011 और 12 के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में 972 रुपये तथा शहरी क्षेत्रों में 1407 रुपये प्रति व्यक्ति मासिक खर्चा को गरीबी रेखा माना है। अगर हम 2011 से 12 में देखें तो 1407 रुपये कमा रहे थे प्रति माह, वो गरीबी रेखा शहर में आ रहे हैं, और जो कितना कमा रहे हैं 972 रुपये वो ग्रामीण क्षेत्र के लिए है। ठीक है, उसके बाद हम तीसरा पैराग्राफ में आते हैं। तो भारत में गरीबी भारत में गरीबी के अनुमान लगाने के लिए कई प्रत्यक्ष अथवा उपभोग आंकड़े उपलब्ध नहीं है। इस संबंध में विविध अर्थशास्त्रियों ने समय समय के अनुसार लगाए गए, यद्यपि उन्हें गरीबी के अलग अलग मापदंड प्रस्तुत किए, परंतु किसी भी मापदंड से आंकने पर पता चलता है कि भारत में विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र में घोर गरीबी का साम्राज्य विद्यमान है। अगर हम ज़्यादा गरीबी देखें, ज़्यादा गरीबी कहाँ, गरीबी का रेखा ही ज़्यादा आपको कहाँ मिलेगा, गाँव में मिलेगा। आप सभी को मालूम है कि गाँव के लोग इसीलिए अब शहर जा रहे हैं क्योंकि गाँव में
रोजगार नहीं तो वो गरीब पर गरीब होते जा रहे हैं। उसके बाद देखिएगा, योजना आयोग द्वारा निर्धारित अथवा गरीबी की स्थिति का अनुमान राष्ट्रीय न्यूनतम सर्वेक्षण संगठन NSSO द्वारा घरेलू उपभोग आय संबंध के लिए व्यापक नमूना सर्वेक्षण के आधार पर लगाया जाता है। ठीक है, इसके बाद आपको लिखना है, यहाँ से देखिएगा, विशेष समूह रिपोर्ट योजना आयोग में ने दिसंबर 2005 में प्रोफेसर सुरेश डी तेंदुलकर, देखिए प्रोफेसर सुरेश डी तेंदुलकर की अध्यक्षता में देश में गरीबी का अनुमान लगाने के लिए एक विशेष समिति का गठन किया गया था, समझ सकते हैं, जिसने दिसंबर 2009 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। तेंदुलकर फॉर्मूले में निर्धारिता रेखा का आंकलन भोजन में कैलोरी की मात्रा के स्थान पर प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग आय के आधार पर किया गया तथा प्रत्येक राज्य में निर्धारित रेखा के लिए शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग व्यय अलग अलग निर्धारित किया गया। उसके बाद आपको लिखना है यहाँ से, योजना आयोग ने गृह उपभोक्ता व्यय संरचन से 66वां राउंड 2009 से 10 के आंकड़ों का प्रयोग करते हुए तेंदुलकर समिति विफस राशि के अनुसार वर्ष 2009 और 10 हेतु गरीबी रेखा तथा गरीबी अनुपात का उद्मान किया। इसने गरीबी रेखा ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 673 रुपये मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग आय APCCI तथा शहरी क्षेत्र के लिए 860 रुपये मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग आय अनुमान लगाया गया। इस सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार देश के गरीबी में से नीचे रहने वाले का प्रतिशत जो 2004 से 5 में 37.2 था, वह हटकर 2009 से 10 में 29.8% हो गया। तेंदुलकर द्वारा सुझाए गए फार्मूले पर आधारित जुलाई 2013 में देश के निर्धारिता अनुपात तथा निर्धन संख्या संबंध वर्ष 2011-12 के लिए जो आंकड़े जारी किए गए उनके अनुसार अखिल भारतीय स्तर पर ग्रामीण क्षेत्रों में 816 रुपये प्रति माह व शहरी क्षेत्रों में 1000 रुपये प्रति माह उपभोग आय और वर्ष 2011-12 के लिए निर्धारित रेखा का पहचान निर्धारित किया गया। इस आधार पर आयोजन आयोग ने स्पष्ट किया कि ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिदिन 27 रुपये तथा शहरी क्षेत्र में प्रतिदिन 33 रुपया उपभोग व्यय करने वाले निर्धन, इस पर सरकार तीख लोचन सामना करना पड़ा। इस स्थिति से स्वर्ग बचने के लिए योजना आयोग ने प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के तेंदुलकर तकनीकी अध्यक्ष डॉक्टर सी रायरंजन की अध्यक्षता में एक विशेष समूह का गठन करके उसे निर्धारिता के आंकलन की विधि सुलझाने की अपेक्षा की। श्री रंगरंजन विशेषज्ञ समूह ने निर्धारिता मापने हेतु विधि के पुनरावृत्ति संबंध में अपना प्रतिवेदन जुलाई 2014 में सौंपा। विशेषज्ञ समूह में निर्धारिता मापने हेतु निम्नलिखित तौर आधार का चयन किया गया। ठीक है, इसके बाद आपको लिखना है क्या कि भारत के शिक्षा अनुसंधान परिषद के निर्धारित मानकों के आधार पर कैलोरी उपभोग पौष्टिक वस और प्रोटीस्ट की दौरान आवश्यकता, इस दृष्टि से ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिदिन 2155 कैलोरी, शहरी क्षेत्रों में 2090 कैलोरी युक्त भोजन के निर्धारित रेखा आधार माना गया। समूह में यह स्पष्ट किया गया कि आप लोगों की कार्य संस्कृति बदल गई, लोगों के अपेक्षाकृत कम शारीरिक श्रम करना पड़ा। पूर्व ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति 2400 कैलोरी तथा क्षेत्रों में 2100 कैलोरी कम करने वाले व्यक्तियों को निर्धारण माना गया था। 68वें चक्र के राष्ट्रीय नमूने सर्वेक्षण आंकड़े के अनुसार इस स्तर पर भोजन प्राप्त करने के लिए 2011-12 में ग्रामीण क्षेत्रों में 554 रुपये तथा शहरी क्षेत्रों में 656 रुपये आवश्यकता थी। उसके बाद देखिए दूसरे में वस्त्र आने जाने की किराए तथा शिक्षा पर प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग आय ग्रामीण क्षेत्रों में 14 रुपये तथा शहरी क्षेत्रों में 707 रुपये था। तीसरा में आपको लिखना अन्न गैर खाद्य मदों के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 277 रुपये प्रति व्यक्ति औसत मासिक उपभोग आय तथा शहरी क्षेत्र में 344 रुपये प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग आय निर्धारण रेखा के आधार माना गया। इसके बाद इस प्रकार से अखिल भारतीय स्तर पर ग्रामीण क्षेत्रों में 1972 554 प्लस 141 प्लस 277 तथा शहरी क्षेत्रों में के लिए 1407 रुपये 656 407 344 प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग आय को निरंतर रेखा माना गया। इस आधार पर राज्यवार प्रत्येक राज्य के लिए निरंतर रेखा आकलित की गई है। उसके बाद इस तरह श्री रंजन संघ विशेषज्ञ समूह के अनुसार वर्ष 2009 से 10 में निर्धारित अनुपात 38.2% जो घटकर 49.50% हो गया। तेंदुलकर विशेष समूह के अनुमान के अनुसार वर्ष 2009 से 10 में देश के निर्धारित अनुपात 29.8 था, जो 2009 में देश की निर्धारित अनुपात 29.8% था, जो पटकर 2011-12 में 21.9 रह गया। अब देखिए इसके आगे आपको क्या लिखना है।
भारत में निरंतरता अनुपात तथा निधन की संख्या विविध अर्थशास्त्रियों द्वारा समय समय पर निरंतरता अनुपात के संबंध में अनुमान लगाए गए। वर्ष 1993 से 94 से 2011 से 12 तक निरंतरता अनुपात के निर्धन की संख्या निम्न प्रकट किया जा सकता है। देखिएगा यहाँ पे भारत निरंतरता अनुपात 1993 से 94 में 45.3% था, जो घटकर वर्तमान रंजीगंज के समिति में 29.5% रह गया। उसके बाद आपको नीचे देखिएगा यहाँ पे श्री हरिरंज विशेष समूह द्वारा समिति निरंतरता मापन विधि के अनुसार देश के सर्वाधिक निरंतरता अनुपात करने वाले राज्य छत्तीसगढ़, मणिपुर, उड़ीसा, मध्य प्रदेश तथा झारखंड। ठीक है, सबसे कम निरंतरता अनुपात चलने वाले राज्य गोवा 6.3%, हिमाचल प्रदेश, केरला, पंजाब तथा हरियाणवी। उसके बाद देखिएगा यहाँ से आपको लिखना क्या है, सर्वाधिक निरंतरता अनुपात वाला केंद्र शासित क्षेत्र दरार एवं नागर हवेली तथा सबसे कम निरंतरता अनुपात करने वाले शामिल क्षेत्र अंडमान एवं निकोबार 6.0। उत्तर प्रदेश की निरंतरता अनुपात 39.8%, जो अखिल भारतीय स्तर से अधिक है। उसके बाद तेंदुलकर विशेषज्ञ समिति द्वारा विकसित निरंतरता अनुमान में विधि के अनुमान देश में सर्वाधिक निरंतरण करने वाले बिहार 33.7%, उड़ीसा 32.6%, असम 31.9%, मध्य प्रदेश 61.7% तथा उत्तर प्रदेश 29.4%। इस प्रकार से क्वेश्चन गरीबी रेखा, जो आपकी गरीबी रेखा की क्लास थी, गरीबी रेखा वो ख़त्म होता है। इतना ही समझना है। स्वास्थ्य हानि, एजुकेशन और खुद की सुधार के लिए जो असमर्थ व्यक्ति होते हैं वह गरीबी रेखा के अंतर्गत आते हैं। ये चीज़ें आपको माइंड में बैठा लेना है। अब गरीबी रेखा से जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, गरीबी रेखा का वर्णन करें, गरीबी रेखा का क्रिया क्या है, गरीबी रेखा के कारण क्या है, पूरी तरह से आपको यही चीज़ छाप देना है और हम बता सकते हैं कि आपको 100 मार्क्स दे देंगे। ये हमारा गारंटी है दोस्तों। तो बस आपको इसी प्रकार से हमारे प्लेटफॉर्म पर बने रहने हैं। इकोनॉमिक्स के भीतर लगातार हमारे प्लेटफॉर्म के इंपॉर्टेंट मोस्ट क्वेश्चन आएंगे। बस हमारे प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करके अभी से रखें। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कॉमेंट आप पे छोड़ते हैं। बाकी आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।